बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या क्या कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। आज 1 तारीख है, नए साल का मौका है। कायदे से मुझे शुरुआत करनी चाहिए नए साल की मुबारकबाद देने के साथ, लेकिन बीजेपी के नेता ऐसा लगता है कि इस देश को खुशी देने और खुश रखने में यकीन रखना ही छोड़ चुके हैं। एक तस्वीर निकल करके सामने आई है भाजपा की डबल इंजन की सरकार से, जहां पर सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मौत 10 से ज्यादा लोगों की भी हो सकती है। 10 लोगों की मौत ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही है। और मौत भी किस वजह से हुई है? मौत हुई है जिस शहर को बार बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जिस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया, पूरे देश के अंदर सबसे साफ सुथरा शहर बताया गया, मध्य प्रदेश का इंदौर, उसके अंदर दूषित पानी, शौचालय का पानी, टॉयलेट का पानी पीने से लोग मर गए। और वहां पर एक जिम्मेदार पत्रकार ने, एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता दिखाते हुए सवाल पूछे, घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। और मोदी जी के मंत्री साहब देखिए क्या कर रहे हैं। वहां पर कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, कैलाश विजयवर्गीय जो उसी विधानसभा से आते हैं जिस विधानसभा के अंदर ये लोग मरे हैं, और इसमें एक 6 महीने का बच्चा मर गया दूषित पानी की वजह से। 6 महीने का बच्चा, सोचिए जरा आप, गरीब लोग थे साहब, मर गए। और कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री भी हैं, ये उनका मंत्रालय भी है, ये उनकी विधानसभा भी है, और बदतमीजी की हद देखिए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं फोकट का सवाल मत करो। जब एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार, और आप एनडीटीवी को अलग रखिए, मुझे लगता है आज के दौर का जो एनडीटीवी है वो अलग है, लेकिन अनुराग द्वारी उन पत्रकारों में से है जो आज के वक्त में बस उंगली पर गिने जा सकते हैं, यानी गिने चुने पत्रकार जो वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं, वो पत्रकार है अनुराग द्वारी। और उन्होंने सवाल किया कि साहब हम घूम करके आए हैं, इलाके में रिपोर्ट करके आए हैं, जो गरीब लोग हैं वो मर भी गए हैं, और उन्होंने अस्पताल में इलाज करवाया है तो इलाज का खर्चा भी खुद ही देना पड़ रहा है। सरकार कह रही कि नहीं, हमने इलाज फ्री में कर दिया। मैं वो वीडियो आपको सुनाऊं उससे पहले जरा समझ लीजिए कि कितना गंभीर मामला है। और इस सवाल पर, इस सभ्य सवाल पर, इस चुभते हुए सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय वो कहते हैं फोकट का सवाल मत करो, और उसके बाद में गाली देते हैं। गाली, सोचिए हिम्मत कैसे हो गई। सत्ता का अहंकार किस तरीके से सिर चढ़ करके बोल रहा है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये गाली दे रहे हैं। इनकी कुर्सी छीन लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है, ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप में इतना अहंकार हो गया। सुनिए जरा एक बार। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो मुझे वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस खबर में मैं आपको इतनी चीजें बताऊंगा कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जिस शख्स को आपने अभी सुना, जो नीले कुर्ते में था, वो भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है साहब।
बीजेपी की मजबूरी है ऐसे नेताओं को सिर पर बैठा करके रखना, वरना ये सरकार नहीं चलने देंगे। सच्चाई है। और अभी भी कैलाश विजयवर्गीय कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता वो बहुत सारे विधायकों को अपनी जेब में डाल करके घूमते हैं। अब जिस नेता को आपने सुना जो अनुराग द्वारी से बाद में भी बहस कर रहा है कि हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं, ये उस इलाके का पार्षद था, जिसको शर्मसार होना चाहिए, जिसको हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए, जिसको ये कहना चाहिए कि भैया हमसे गलती हुई है, वो आदमी बहस कर रहा है, वो आदमी उल्टी और गाली देने की कोशिश कर रहा है। अब इसी आदमी की मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, देखिए जरा। यही आदमी जब इलाके के अंदर गया तो देखिए किस तरीके से झूला झूल रहा है। ये उस इलाके का पार्षद है, कायदे से उस इलाके के किसी भी अधिकारी या किसी भी और दूसरे कर्मचारी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इस विधानसभा में, इस इलाके में सबका इस्तीफा होना चाहिए। विधायक का इस्तीफा होना चाहिए, पार्षद का इस्तीफा होना चाहिए। ये पार्षद जो है उस इलाके के अंदर जाकर के, और ये पुरानी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये अभी की तस्वीर है, जब ये कांड हुआ उसके बाद की तस्वीर है ये। और ये आदमी झूला झूल रहा है। हिम्मत कैसे हो गई भाई? जिनके घरों से लोग गए हैं उनसे पूछिए, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। नया साल, ये साल, वो साल छोड़िए आपने इस कदर जो है वो अपने सत्ता के अहंकार में लोगों को रौंद दिया है कि लोग रोने लायक भी नहीं बचे हैं। ये सच्चाई है। अब जरा एक घटना बता देता हूं मैं आपको। ये मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इलाका है भागीरथपुरा, और मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ में बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूं। मैंने 2018 के चुनाव में इंदौर के अंदर ही एक बड़ी रिपोर्ट की थी, ग्राउंड रिपोर्ट की थी। इंदौर भी दो इंदौर हैं, और इस देश में ही कायदे से कहा जाए तो दो देश हैं। एक अमीरों का देश है, एक अमीरों का इंदौर है, एक गरीबों का इंदौर है। मैंने 2018 में एक रिपोर्ट की थी, आज से 7 साल पहले, और उस रिपोर्ट में दिखाया था कि एक तरफ तो चमचमाता इंदौर है, वो रिपोर्ट अभी भी चैनल पर है। एक तरफ तो चमचमाता इंदौर है जिसको खिताब मिलता है स्वच्छ इंदौर का, पूरे देश में सबसे साफ शहर में उसकी गिनती होती है, और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जिनकी तरफ कोई झांकता नहीं है। गरीब लोग हैं जहां पर कूड़े की गाड़ी तक नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए। अब यहां पर ये भागीरथपुरा का जो इलाका है, ये गरीब इलाका है इंदौर के अंदर ही, लेकिन गरीब इलाका है। और इस इलाके में जो पानी की सप्लाई हो रही थी, जिस शहर से सप्लाई हो रही थी, वहां पर पानी की जो पाइप थी वो फूटी हुई थी, टूटी हुई थी काफी दिनों से। और उस पाइप के अंदर, उसके पास में एक शौचालय बना हुआ है, और वो शौचालय का पानी, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, वो गंदा पानी पाइप के जरिए आया। सबको पता था। ये अधिकारियों का काम होता है, कर्मचारियों का काम होता है, नेताओं का काम होता है ये सुनिश्चित करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैलाश विजयवर्गीय, उनका ये मंत्रालय है साहब, जल शक्ति संचालन मंत्रालय है उनका काम है ये देखना कि पाइप कहीं से फूटी हुई तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, पाइप में पानी, गंदा पानी मिल करके तो लोगों के घरों में नहीं जा रहा है। और वो शौचालय का पानी, वो गंदा पानी, वो पाइप में मिल करके लोगों के घरों में गया। 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं उस इलाके के, 200 से ज्यादा लोग। और जरा सोचिए, आज के वक्त में जो गरीब इलाका है, सबको पता है कि पानी गंदा आता है। कोशिश करता है हर आदमी कि किसी तरीके से पानी की बोतल खरीद ले। 30 रुपए की, 40 रुपए की बोतल आती है 20 लीटर की, और वो भी कोई बिस्लरी की बोतल नहीं, बिस्लरी की तो 100-150 रुपए की बोतल आएगी। तो 30-40 रुपए की बोतल लेकर के वो पानी पीता है। लेकिन कुछ लोग इतने गरीब थे कि वो बोतल भी नहीं खरीद पा रहे थे, और उन लोगों ने वो पानी पिया। वो पानी पीने की वजह से वो लोग मर गए। और सोचिए कि फिर वो अस्पताल में गए तो उनको
खर्चा, इलाज का खर्चा भी खुद देना पड़ा। और यही चुभता हुआ सवाल अनुराग द्वारी ने कैलाश विजयवर्गीय से किया। कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि जिम्मेदारी आपकी थी, लापरवाही आपकी है और नतीजे भुगत रहा है आम आदमी। आम आदमी की जान चली गई, इलाज का खर्चा वो भी खुद दे रहा है और सरकार कह रही है कि हम इलाज का खर्चा और वहां पर हर घर में सर्वे करवा रहे हैं। अभी मैं एक महापौर का, वहां के महापौर का बयान देख रहा था। महापौर जो है वो ऐसी बात कह रहे हैं, अगर मैं उनकी बात आपको सुनवा दूं तो आप कहेंगे कि सारी बातें बेफिजूल की हैं। बीजेपी ने तो वाकई घर में सीधा स्वर्ग उतार दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने सब सर्वे कर लिया है, सबका इलाज का खर्चा दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। अरे साहब, कब तक डींगे हाँकेंगे आप? सच्चाई यह है कि लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। नए साल पर सच्चाई यह है, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और अनुराग द्वारी की रिपोर्ट में देख रहा था, अनुराग द्वारी ने कहा कि हम गए हैं, एक एक घर तक गए हैं, 10 लोगों की मौत हो गई है। सरकार कह रही नहीं 8 लोगों की मौत हुई है और उसमें भी पुष्टि जो है प्रशासन की तरफ से 3 लोगों की हुई है। मतलब ये पहली बात तो ये है कि लोगों की मौत को ही जो मानना बंद कर दिया। पिछले साल आपको याद होगा, साल के शुरुआत में महाकुंभ हुआ था, लोग मर गए थे, तस्वीरें आ रही थी, लोग चीख चीख करके कह रहे थे, मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे थे, योगी आदित्यनाथ बोल नहीं रहे थे कि हां इतने लोग मरे। फिर शाम को जाकर के कहा कि हां कुछ लोगों की मौत हुई है और उसके बाद में भी फिर बीबीसी की रिपोर्ट आती रही और ये सब होता। कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी ने कहा है, ट्वीट किया उन्होंने कि इंदौर के मेरे प्रिय सभी प्रियजनों, आपने भाजपा का सांसद जितवाया, 9 में से 9 विधायक भाजपा के जितवाए, नगर निगम में भाजपा का महापौर जितवाया, इंदौर ने भाजपा के 2-2 मंत्री दिए और मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। और इतना सब देने के बाद में भी भाजपा ने आपको पानी में जहर दिया। लाखों वोट देने के बाद में भी भाजपा आपकी जान लेकर के आपको अभिवादन करना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स का इस्तीफा होना चाहिए था वो शख्स मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये उस इलाके के विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय, भगवा गमछा डाल करके गले के अंदर बैठे हुए हैं। ये उस इलाके के विधायक हैं और ये उनका मंत्रालय है, उसी में दर्जन भर के करीब लोगों की मौत हो गई और साहब जो है वो यहां पर भगवा गमछा लटका करके बैठे हुए हैं। ये जो है वो बीजेपी की डबल इंजन सरकार की हकीकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाइयां दे रहे हैं नए साल की। अरे कुछ जिम्मेदारी लेना भी सीखिए साहब, कब तक लोग मरते रहेंगे? सोचिए जरा। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही, मैं आपको वो बताऊं, लेकिन उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, जब बवाल मच गया, ये वीडियो वायरल हो गई, तब रात को 11:36 पर कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आता है कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं। वाह जी वाह, मेरे लोग। और कुछ लोग हमें छोड़ करके चले गए, कुछ लोग, इसमें भी आंकड़ा नहीं है। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन जब तक मेरे लोग, वाह जी वाह, मेरे लोग पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो आप जापान गए हुए थे साहब, कलकत्ता गए हुए थे आप। वैसे कलकत्ता काफी लंबे वक्त तक रहे हैं, बंगाल के प्रभारी रहे हैं। बंगाल में जीत के लिए इन्होंने खूब जी तोड़ मेहनत की और ये कहा जाता कि बीजेपी की जो 77 सीटें आई उसके इनाम के तौर पर इनको मंत्रालय मिला है। तो साहब बताइए, आप अब कह रहे हैं मेरे लोग मर गए हैं, मेरे लोग छोड़ करके चले गए। मर गए शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मेरे लोग छोड़ करके चले गए। तो मेरे लोग जो हैं वो मेरे लोगों के लिए आप क्यों नहीं कर रहे थे? कहां थे आप? अब कह रहे शांत नहीं बैठूंगा मैं। अब तक किसने पकड़ा हुआ था आपको? किसने आपको जो है कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था? बताइए जरा। मतलब कुछ भी आप बोलेंगे और आप कहेंगे कि मान लिया जाए। कमाल है साहब। थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी नहीं, थोड़ी बहुत भी लाज शर्म लज्जा नहीं। चौधरी देवीलाल कहते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है, लेकिन लाज ही नहीं बची है साहब। बताइए जरा।
इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मैं कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखती हैं कि एनडीटीवी के सबसे बेहतरीन और साहसी रिपोर्टर्स में से एक अनुराग द्वारी के साथ में असभ्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सस्ती भाषा और हाव भाव बता रहे हैं कि इन मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और आम जनता की मौतें होती जाती हैं। जवाबदेही पूछने पर अगर इतना कष्ट होता है तो इस्तीफा देकर के घर बैठ जाइए। अनुराग द्वारी उन्होंने खुद ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार 8 कह रही है, लेकिन इनकी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ये कह रहे हैं 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जिस शख्स पर लोगों को साफ पानी पिलाने का जिम्मा है वो सवालों को फोकट का सवाल बता रहा है, हमारे सवालों को घंटे में उड़ा रहा है। अब बताइए, इनको लगा होगा कि एनडीटीवी है तो एनडीटीवी खरीद लिया है अडानी ने, तो रिपोर्टर भी खरीद लिए होंगे। हर कोई बिकाऊ माल नहीं होता है। जमीर है सबका, किसी का जमीर बिक जाता है, किसी का जमीर शांत हो जाता है, लेकिन हर कोई आदमी एक जैसा हो ये जरूरी नहीं साहब, और ये आपको समझ में आ गया होगा। कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि इंदौर में 10 लोग टॉयलेट का पानी पीने से मर गए। पत्रकार ने जब इस पर सवाल पूछा तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अरे छोड़ो यार, तुम फोकट का प्रश्न मत करो, क्या घंटा हो गया है तुमको। दरअसल जब सत्ता का नाश और घमंड सिर पर चढ़ करके बोलता है तो जुबान बदजुबान हो जाती है। इन लोगों के साथ में भी यही हो रहा है। याद रखना, सत्ता किसी की चिरस्थायी रखेल नहीं है, वो आती है और चली जाती है। तुम लोगों को जवाब जनता की अदालत में देना है। हर पाप का अंत जरूर होता है। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। 2 पत्रकारों की प्रतिक्रिया मैं आपको और बता देता हूं। राहुल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने लिखा कि जरा सी सत्ता की खाद मिली नहीं कि चिरकुट चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं, उसे ऊंचाई समझकर चहचाने लगते हैं, भूल जाते हैं अपना कद, परछाई पर गरूर करते हैं, मगर जहनी हैसियत तो वही रहती है। जो ये जनाब फरमा रहे हैं ये इनकी रीत नई नहीं है, मगर दोस्त अनुराग द्वारी ने जो किया है वो मौजूदा सूरत हाल में दिल फरेब है। ये वीडियो देखिए, आपने 40 साल 15 नौकरियों का ये हासिल किया है कि मीडिया की आत्मा मालिक और एडिटर के ओहदों में नहीं बसती है। धूप, सूखा, बारिश, बाढ़, जंग में बिना छाता हेलमेट के खड़े रिपोर्टर का तेवर और ललक इसकी रूह है। 2026 न्यू ईयर में शहरों, कस्बों, गांवों, कूचों में सब युवा वयस्क धुरंधर रिपोर्टरों से इल्तिजा है, कष्ट सहिए, कम में काम चलाइए, नौकरी बदलिए, बस तेवर ना बदलिए, अलख जगाए रखिए, चाकू की धार की तरह से इसे तेज करते रहिए, काटेंगे तभी चमके। वहीं अनुरंजन झा लिखते हैं कि नए साल पर सबसे ज्यादा चर्चा अनुराग तिवारी की होगी। अनुराग ने वही किया है जो एक पत्रकार को करना चाहिए था। नेताजी ने थोड़े हल्के में लिया, बाद में एहसास हुआ होगा कि ये तो अडानी के चैनल वाले हैं, उलझेंगे तो कुर्सी जाएगी। आनन फानन में कैलाश विजयवर्गीय ने माफी मांग ली। आप सोचिए कि ये नौबत क्यों आई जब एक पत्रकार द्वारा सही सवाल पूछने पर पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। सोचिए सही सवाल एक पत्रकार पिछली दफा कब पूछा गया था। मैं पैतरेकारों की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल आज के दिनों में जो चैनलों पर गरिष्ठ पत्रकार की भेष में विश्लेषक बनकर के बैठे हैं, उनने ही बिना रीड वाली फौज तैयार की है, जो फौज आज के दिनों में सत्ता की मलाई खा रही है और उसे ही पत्रकारिता समझ रही है। लेकिन उनका दौर खत्म हो रहा है। नई पीढ़ी आएगी और पुराने बेहतर पत्रकारों की संरक्षण में आएगी और फिर सही दौर भी लौट आएगा। याद रखिएगा, भारतीय पत्रकारिता का बेहतर दौर अखबार और टेलीविजन के जरिए ही लौटेगा। डिजिटल की सहायक भूमिका ही होगी। बावजूद इसके कि आने वाला समय डिजिटल का है। नव वर्ष शुभ हो। तो देखिए, नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बदहाली की तस्वीर बदलनी चाहिए, भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफों का चलन शुरू होना चाहिए। पहलगाम का हमला होता है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर लाल किले पर हमला होता है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ।
कहीं पर भी लोग मर जाते हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 250 से ज्यादा लोग मर गए, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। अब यहां पर भी दर्जन भर लोग मर गए, किसी का इस्तीफा यहां पर भी नहीं होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ में, 100% नहीं 1000% के साथ में कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी याद रखिए, इस देश की जनता सिर पर चढ़ाती भी है, बैठाती भी है और नीचे गिराती भी है। अब आपको तय करना है कि आप बैठे हैं तो बैठे रहना चाहते हैं या फिर नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।